हैं कि हुकूमत ये दोगली पॉलिसी कर रही है, या क्या मामला? हुकूमत तो देखें, हुकूमत तो है ही दोगली ना, हुकूमत तो है ही जाली हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो एक जाली हुकूमत, एक झूठे आदमी से आप क्या तवक्को करेंगे? वो सच बोलेगा, जब बुनियाद ही उसकी झूठ की है तो उसने झूठ ही बोलना है। इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। मैंडेट तो हम लोगों के पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीटें हैं। हम लोग कहते हैं सीटें वापस दो, या अभी हमारा डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, उससे भी ये भाग रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। ये तो बिसाखियों पे आई हुई ये हुकूमत है। यहाँ पे तो रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा अमल दखल होता था। लोगों को मारना, पीटना, रिकॉर्ड जलाना, ये उसकी वजह से ये आपका फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है। इस तरह हुकूमत ये कह रही है कि ये जो ऑपरेशन अब करने की, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है, उसमें तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो पीटीआई का क्या स्टांस होगा? हमारा यही स्टांस है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से होता जा रहा है, तो नई क्या चीज़ इसमें आई है? और हुकूमत ने खुद ही फैसला कर लिया, ना किसी को कॉन्फिडेंस पे लिया, ना बनाया। हम लोग, मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैंने अपने फूफीजाद बेटे को तदफीन किया, वो बम ब्लास्ट में शहीद हुआ था। हमने हर एक घर ने हमने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान में 90,000 लोग शहीद हुए हैं। तो हम लोग तो ये हालात नहीं चाहते हैं कि किसी बैरून मुल्क जंग में हम लोग फिर कूद पड़े। क्यों कूद पड़े? हमारी आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोई भी चीज़ हो, पार्लियामान को क्लियर कट बताना चाहिए। एक कहावत है, वो अंग्रेज़ी की, वॉर इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स, कि जंग जो है वो सिर्फ जर्नैलों के कंधों पे नहीं होनी चाहिए, अवाम को और सियासतदानों को उसमें पूरा ब्रीफ करना चाहिए। खान साहब की